Students, today we'll discuss the topic prefix. So just see out. In the IUPAC nomenclature, there are three things. First, we will write prefix, then we will write word root, then we will write suffix. So all of you know word root is simply the number of carbon atom in the chain or in the ring. तो word root से पहले जो भी आप लिखोगे that will be the prefix, और word root के बाद जो आप लिखोगे that will be the suffix. So today's lecture is prefix. Clear to all of you? चलिए start करते हैं. Prefix. Prefix. It is the, you can say, identities, or you will write entities written before the word root in IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में जो भी आप लिखोगे before the word root, that will be the your prefix. So this prefix is of two types. Types of prefix. Number one, number two. First is primary prefix. Second is secondary prefix. Clear? So we have to study both. Just see one by one we will study. So primary prefix क्या होता है? Just देखिए. All of you know we have done alicyclic compound. एलिसाइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था, दीज आर द रिंग कंपाउंड्स अदर देन द एरोमेटिक. ध्यान रखना है. तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं एंड इट इज साइक्लो, CYCLO. लर्न कीजिए व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स. इट इज इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड इट इज साइक्लो, CYCLO. देन वी हैव टू स्टडी सेकेंडरी प्रीफिक्स. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? सी आउट. बिफोर द डेफिनेशन एक एग्जांपल देखिए. CH3 CHBr COOH. क्लियर बेटा? जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम अपनी एक कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं. सो दिस इज द कार्बन चेन आई हैव सेलेक्टेड. ठीक है, वो बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे सेलेक्ट करना. बट सपोज दिस इज द मेन कार्बन चेन. दिस इज मेन कार्बन चेन. तो मेन कार्बन चेन से जो भी चीज सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम बाहर होगा, दैट इज सेट टू बी द सेकेंडरी प्रीफिक्स. क्लियर? सपोज अगर हम इसमें चेंज करें, यहाँ H की जगह अगर मैं ये CHO यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये CHO भी क्या है बेटा? दिस इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? दिस इज आल्सो द सेकेंडरी प्रीफिक्स. सो सेकेंडरी प्रीफिक्स को डिफाइन करना इट्स क्वाइट इजी. इट इज सिंपली द एटम or group of atoms that are not the part of main carbon chain. ठीक है, सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. तो इसको बेसिकली ध्यान रखना है. व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स? एटम or group of atom that are not the part of the main carbon chain, and this is also said to be the substituent. हम commonly इसको क्या बोलेंगे during the nomenclature? substituent word हम यूज करते हैं. तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा हो गया. प्राइमरी प्रीफिक्स में एक ही है, साइक्लो. सेकेंडरी प्रीफिक्स में वी आर हैविंग अ सम लिस्ट. तो नाउ लेट अस स्टडी कि आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से हैं. Now, secondary prefix. Or also said to be the substituent. So beta, these secondary prefix, these are of two types. Normal prefix, also said to be the simple prefix,
and second one is complex prefix, also said to be the complex substituent. These normal prefix or simple prefix, these are also said to be the simple substituent. सो बेसिकली दो टाइप होगी भी, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले हम सिंपल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। मेन चीज ध्यान रखनी है, ये कब है, जब ये मेन चेन से बाहर है, बस ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है, कुछ नहीं। व्हेन यू विल डू द नॉमेनक्लेचर, आप चेन सेलेक्ट करोगे तो चेन से बाहर जो भी कुछ हो गया वो आपका क्या होगा, प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूं, हाइड्रोजन नेवर अ प्रीफिक्स। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हाइड्रोजन को लेना है नहीं लेना, अंडरस्टूड है यार, वो नहीं लेना है, सिंपल सा लॉजिक है, लिख देता हूँ। वैसे इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, बट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव रिटन। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एफ, इट इज फ्लोरो। नंबर 2 Cl, इट इज रिटन एज क्लोरो। नंबर 3 पे बेटा Br, ब्रोमो। नंबर 4 पे I, आयोडो। These are the names that you have to learn. Clear? After that, if NO2 is there, number 5. Clear? For NO2, we will write NITRO, nitro, that you have to remember. और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा कि ये आपकी मेन कार्बन चेन से अटैच होंगे, सो बेटा हम ऐसे डैश लगा के इनको शो करेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ से किससे अटैच है, मेन कार्बन चेन से। नंबर 6 पे हमारे पास है, वी विल गेट N2 positive, N2 positive, it is diazo, DIAZO. At number 7 we are having OH hydroxy. लिस्ट कोई मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू लर्न OH hydroxy. Number 8 we are having CHO. इसमें बेटा either you will write aldo or you will write formyl, depends on you. Then we are having CO. This you will write either keto or oxo, whatever you want to write. At number 10 we are having COOH, carboxy. At number 11 we have R, all of you know, alkyl group. Alkyl like that, if there is a CH3, so beta methyl. If there is CH2 CH3, ethyl. Similarly, CH2 CH3, then it is written as प्रोपाइल। ये हमने अलग से भी टॉपिक मैंने अपलोड किया था अल्काइल ग्रुप का। एट नंबर 12 अल्किनाइल ग्रुप्स, ALKENYL। अल्किनाइल ग्रुप लाइक दैट CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथेनाइल। सिमिलरली CH डबल बॉन्ड CH3, इन दैट केस आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट है तो 1 2 3 आई विल राइट लाइक दैट। सो इट विल बी प्रोप, 1 पे डबल बॉन्ड है 1ENYL, अल्किनाइल। नंबर 13 अल्काइनाइल ग्रुप्स, दिस ऑल्सो वी हैव डन। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइनाइल, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इसमें भी बेटा वी हैव टू डू द नंबरिंग। सो 1 2 3, दिस विल बी रिटन एज prop 1 YNYL। क्लियर? अल्काइल ग्रुप का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अल्किनाइल अपलोडेड है, अल्काइनाइल अपलोडेड है। दीज ऑल आर द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और
सिंपल प्रीफिक्सेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैं डिस्कस करूंगा। ये आपके 13 हो गए नेमिंग। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है कि जब आप अल्कीनाइल और अल्काइनाइल में नेमिंग करोगे तो जिस कार्बन एटम से वो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप, दैट विल बी नंबर 1। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि कम से कम नंबरिंग के लिए यू नीड द 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, चलिए नाउ 13 वी हैव डन। नेक्स्ट एट नंबर 14 so at number 14 we have alkoxy, OR. R stand for alkyl, so it will be written as alkoxy. Just like if I'll give you OCH3, so beta this will be methoxy. Clear? Then if I'll give you OCH2CH3, it will be ethoxy. Similarly OCH2CH2CH3, this will be propoxy. Okay, so number 15 next we have COOR. This can be written as COOR. all of you know ये जो R है ये आपका अल्काइल ग्रुप है, तो this will be completely written as कार्ब एल्कोक्सी। देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कार्ब, और OR के लिए we will write एल्कोक्सी। अभी हमने स्टडी किया था, तो कंप्लीट नेम क्या हो गया, कार्ब alkoxy. See the example, COOCH3. so this part we will write carb, OCH3 के लिए we will write methoxy. Similarly if there is COOCH2CH3, so बेटा ये वाला पार्ट जो है it is carb and OC2H5 is ethoxy. सेकेंडली बेटा इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तब है जब ये मेन चेन का पार्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा जो नेमिंग मैं आपको करा रहा हूं। After that, if there is NH2, if there is NH or N, in all these cases you have to write amino. Clear? When in this case you have to write amino. After that, C double bond S, also written as CS. CS. So you can write either thioketo or you can write thiooxo, whatever you want to write. Clear to all of you? After that, if there is SH, then you can write thiohydroxy. Clear? SH. Then next at number 19 we have COCl, like that. This will be written as chlorocarbonyl, number 19. Then at number 20 we have CONH2. Combinedly beta it will be written as CONH2. so it will either you will write carb amyl or you will write carboxamido, whatever you want to write. This is number 20. Now after that, at 21 we have, if there is double bond CH2 you will write methylene. Clear to all of you? Double bond CH2 methylene. Double bond CH3 होगा, then it will be written as 2 कार्बन है इथाइलिडीन. if there is double bond CH, then CH2 CH3, this will be written as propylidene. After that, at number 22, that is the last in this case, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. CH3COO. क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? ये अगर आपको मिल जाता है, इसको मैं पर्टिकुलरली ऐसे नोट करूंगा, O.
ये अगर आपको मिलता है देन व्हाट इज द नेम। ठीक है, वन मोर एग्जांपल आई विल टेक CH3 CH2 COO, this will be the case, then we'll take, I think 2 are sufficient. So first में how will I write, just see out, these are written as, इसको हम जनरली कैसे डिनोट कर सकते हैं ये आपको ध्यान करना है। ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, सो R दिस इज COO, ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे बेटा ये अल्काइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल, ये आप इथाइल, ठीक है। सो दिस विल बी रिटन एज, कैसे इसको नोट करेंगे, इट इज रिटन एज एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी। व्हाट इज द मीनिंग, सी आउट, ये देखिए बेटा यहां तक एल्केनोइल ऑक्सी, कितने कार्बन है, सी आउट 2 कार्बन। सो इथ एन ऑयल, सी केयरफुली, 2 कार्बन इथेन ऑयल। यहां पर कितने हैं, 3 कार्बन प्रोपेनोइल, और इस ऑक्सीजन के लिए वी विल राइट ऑक्सी, दिस इज नाउ। सो ये ध्यान से करना आपको अच्छी तरह, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, क्लियर। और पर्टिकुलरली बात करें सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इनमें आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक नॉर्मल है, ठीक है। एक दूसरा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देयर इज नो मैथमेटिकल लेटर, इसमें कोई मैथमेटिकल लेटर नहीं है, जस्ट लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। तो इनको सब्स्टिट्यूएंट फिर से क्लियर करता हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज, बट बिफोर यू टेक चीज़ और हम स्टडी करते हैं, जस्ट सी आउट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का आइडेंटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया कि इसमें कोई भी मैथमेटिकल लेटर नहीं होता, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली अगर हम इनको डिफाइन करें, these are the substituents which are not further substituted। देखिए क्लियर करता हूं, जैसे आपने भी देखा कि CH3 मैंने नोट किया, तो CH3 मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये फर्दर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। फर्दर सब्स्टिट्यूटेड मीन्स कि अगर मैं इसमें से एक H हटा के Cl लगा दूं तो ये क्या हो गया, ये पहले से सब्स्टिट्यूएंट था, इस पे मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट और अटैच कर दिया, सो दिस इज नाउ नॉट द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, दिस विल बिकम द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड नहीं होता, ये सिंपल है। अगर वो फर्दर सब्स्टिट्यूट होगा तो वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो भी स्टडी करेंगे ध्यान देना है बेटा इस चीज पे। नाउ चलिए, नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, चलिए तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंपल आई विल राइट, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज सब्स्टिट्यूटेड, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट ही सब्स्टिट्यूट हो जाए then it becomes complex substituent। वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स सो दैट ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये ध्यान रखना कि ये मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं होते, ये आपकी मेन कार्बन चेन है, ठीक है, लाइक दैट। इसमें ये आपके हाइड्रोजन, चलिए जो भी कुछ मैंने लगाया COOH लगा लेते हैं। नाउ दिस इज CH2Cl। अभी सब्स्टिट्यूएंट को देखिए बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नाम कैसे लिखेंगे, देखिए, हाउ विल आई राइट द नेम,
अब ये क्या है, Cl क्लोरो और इट इज मिथाइल। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, CH3 में एक एच हटा के आपने Cl लगाया, सो इट बिकम्स क्लोरोमिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सपोज इसकी जगह कोई दूसरा होता, लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। CH2 CH3, अब इसको नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो ये क्या है बेटा, दिस इज इथाइल, बट इसमें एक एच हटा के मैंने अब NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाउ इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू टेल कि किस कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नंबरिंग मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां से शुरू होता है 1 2, सो 2 पे क्या लगा होगा, यू विल राइट 2 नाइट्रो और ये क्या हो गया, इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आपका मैथमेटिकल लेटर मिलेगा तो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं भी मिल सकता, ठीक है। 1 कार्बन एटम होगा तो नहीं मिलेगा, जैसे हमने भी क्लोरोमिथाइल किया था, वह नहीं था। बट 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम है तो आपको मैथमेटिकल लेटर मिलेगा। तो एक आइडेंटिफिकेशन हम ये भी कह सकते हैं दैट देयर इज अ मैथमेटिकल लेटर, ठीक है ना। अगर ये है इट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम नॉर्मली क्या लिखते हैं बेटा, इथेनाइल। अब इसमें आपने क्या करना है, एक एच हटा के सपोज आपने Cl लगा दिया, सो इट विल बी नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो नंबरिंग 1 2, सो इट विल नाउ 2 chloroethanol. This is the complex one. Now next, one, two, three, CH3. This I'll take Cl. This I'll take Cl. चलिए, अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कैसे करेंगे बेटा, 1 2 3, ओके। सो 1,2 डाई क्लोरो, और ये कौन सा ग्रुप है आपका, दिस इज प्रोपाइल। 1 2 डाई क्लोरो प्रोपाइल। आपसे मैथमेटिकल लेटर आ गया, तो ये आपको ध्यान करना है, जब आपने सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, फिर से देखिए, अगर ये Cl नहीं होता तो ये आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट था प्रोपाइल, जिसपे आपने ऑलरेडी Cl सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, एडिशनल आपने लगाया, सो इट बिकम्स द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। चलिए, नाउ इन द लास्ट वी विल स्टडी कि जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग IUPAC नोमेनक्लेचर, किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कॉम्प्लेक्स में किन का ध्यान रखना है। तो पहले सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का डिस्कशन कर ले, ठीक है, दैट इज़ नॉट सो टिपिकल। तो इन केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, नंबर 1 थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, they are written with पोजीशन के साथ लिखने हैं, जस्ट लाइक 2 क्लोरो, ओके। नंबर 2, मोर देन 1, इन केस ऑफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा है देन we have to write in अल्फाबेटिक ऑर्डर। हमें बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रेफर करना है। सपोज ये आपकी कार्बन चेन है, अब इस कार्बन चेन में जस्ट सी आउट, ये 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो Br स्टैंड्स फॉर ब्रोमो एंड Cl स्टैंड्स फॉर
क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो पहले हम बी को लिखेंगे, बाद में हम किसको लिखेंगे, सी, क्लोरो। फर्स्ट ब्रोमो देन क्लोरो। पॉइंट नंबर 3, इफ रिपीटेड, अगर रिपीट होते हैं, जस्ट लाइक COOH, CCl, Cl, CH2COOH। अब इसमें देखिए बेटा, ये रिपीट हुए 2 टाइम्स, तो रिपीट होने पर यू हैव टू राइट डाई फॉर 2, 3 टाइम्स रिपीट ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका, 11 अनडेका, 12 डूडेका, 13 ट्राइडेका, 14 टेट्राडेका, एंड विल बी कंटिन्यूड जस्ट लाइक आपने वर्ड रूट में किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना है पर्टिकुलरली। सो दिस इज रिगार्डिंग द सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट वी हैव रिटन। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, रिटन विद पोजीशंस जस्ट लाइक 2 क्लोरो, मोर देन 1 तो आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को प्रेफर करोगे। ठीक है, इफ रिपीटेड तो आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे। नाउ अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए सिंपल की जगह, नाउ विल डिस्कस रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स। तो कुछ चीज़ें सेम है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा बेटा चेंज भी करते हैं, क्योंकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था। एग्जाम्पल यहाँ से हटाएंगे सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए, सी आउट नाउ। सबसे पहले दे आर आल्सो रिटन विद पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे है वो आपको बतानी है, जस्ट लाइक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल COOH, CH, दिस इज CH2Cl, COOH। अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज एट 1 2 3 2 पोजीशन पे, सो 2 एंड इट्स नेम इज क्लोरोमिथाइल। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे आर ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। इनको हमेशा हमें किस में लिखना है, ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ रिपीटेड, अगर रिपीट होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, COOH, COOH, CH2Cl, CH2Cl। अब देखिए आप, सी आउट, ये आपकी कार्बन चेन और ये दो आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग 1 2 3। सो अगर ये रिपीट होंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए सी केयरफुली, थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में आप लिखते थे डाई ट्राई टेट्रा, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर रिपीट होंगे देन 2 टाइम्स रिपीट वी विल राइट बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 टेट्राकिस, 5 पेंटाकिस, 6 हेक्साकिस, 7 हेप्टाकिस, 8 ऑक्टाकिस, 9 नोनाकिस, 10 डेकाकिस एंड सो ऑन, जस्ट लाइक आपने वर्ड रूट में किया था। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट 2 पे हैं, सो 2, 2 बिस इन द ब्रैकेट chloromethyl, this you have to understand, bis. Now the last point, third, that is very important in case of complex substituent, ध्यान करना है इसको। सपोज बेटा आपके 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। COOH 1
COOH। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आपका, दो कॉम्प्लेक्स ना लेके चले हम, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स में स्टडी करते हैं। सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2 CH3 और सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा इसको, CH CH CH3, यहां पे आई विल राइट CH3। सो ये आपकी कार्बन चेन। अब ये आपके दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, नंबरिंग 1 2 3। अब इसका नाम आपको पता है, ये सिंपल है, इथाइल। इसका नेम कैसे करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से इसकी नेमिंग करनी है। ये यहां से शुरू है ना, तो 1 2 3, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपाइल, जिस पे 1 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। सो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है बेटा, अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए आपके, गॉट इट, क्लियर। अब सबसे मेन बात, ये आपका कॉम्प्लेक्स है और ये आपका सिंपल है। अभी मैंने बताया था कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इफ देयर इज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट तो हम उसको किस में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो यहां पर फर्स्ट लेटर आपका ई है, बट यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, जो फर्स्ट लेटर आपके कंप्लीट नेम का होगा, बेशक उसमें डाई ट्राई आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम का, दैट विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग अल्फाबेटिक प्रेफरेंस। उसको हम कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर फर्स्ट लेटर डी, यहां पर ई, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो मेन चीज ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आई विल राइट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लेटर ऑफ कंप्लीट नेम is considered during alphabetic preference। सिंपल में ये नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल में अगर डाई इथाइल होता तो मैं डाई का डी यूज नहीं करता अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में, बट यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप देख लीजिएगा जहां से आपका नाम स्टार्ट है, ठीक है, उस लेटर को आपको अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में लेना है। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सिंपल से, सिंपल में जो चीज नहीं है डिस्कस नहीं करी मतलब नहीं है, कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखो। जब आपने मेन नाम लिखना शुरू किया, जो पहला लेटर आपको होगा, ठीक है, वहीं से आपको अल्फाबेटिक प्रेफरेंस को लेके चलना है। इस चीज को बेसिकली आपको ध्यान रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दीज इंडिकेशंस को प्रॉपरली ध्यान कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। हमने स्टडी किया आज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, वो पार्ट जो वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। ये दो टाइप का बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने बताया फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड एक ही वर्ड था साइक्लो। सेकेंडरी में दो टाइप थे आपके, ठीक है ना, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इनको लर्न कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये वो चीज़ें हैं, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपने देखा ऐसे कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट भी हैं जो मेन कार्बन में भी इंक्लूड हो सकते हैं, मेन कार्बन चेन में भी इंक्लूड हो सकते हैं, बट वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कब काम करेंगे, जब वो मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स का, ये कब अप्लाई करना है, व्हेन इट इज अप्लाइड व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन। इट इज अप्लाइड, लास्ट में बता रहा हूं, बहुत ध्यान की बात है, इट इज अप्लाइड व्हेन an atom or group of atom is not the part of main carbon chain। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे सपोज बेटा दो एग्जांपल लिखूंगा, ध्यान करना है उसको आपको। CH3 CH2 CHO and a CH3 CH CHO COOH। यहां पर देखिए फर्स्ट केस में क्या है,
ये कार्बन चेन और ये मेन कार्बन चेन का पार्ट, यहाँ पर ये कार्बन चेन, अब ये CHO क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज इट इज नॉट दी पार्ट ऑफ मेन कार्बन चेन। अभी हम ट्रीट करेंगे ध्यान करना इस कॉन्सेप्ट को, सब्स्टिट्यूएंट को। तो बी क्लियर, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स का, प्राइमरी प्रीफिक्स से कंफ्यूज मत कीजिए। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो है, इसको मैं पर्टिकुलरली अगर लगाऊं, ये कंसेप्ट हम यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट कब अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपकी मेन चेन का पार्ट नहीं है। अब CHO देखिए, जब ये मेन चेन का पार्ट होगा तब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट नहीं करेंगे। अब ये मेन चेन का पार्ट नहीं है तब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रीफिक्स, दैट्स ऑल।